अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल जेजेसी बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स कि चैप्टर 12 की इम्पॉर्टेंट तरीन एक्सरसाइज है 12.5। सेक्शन सी में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है और इस अंदाज में मैं आपको इसलिए लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं और वाइट बोर्ड पे अगर कराऊंगा तो आपको एक ही वक्त में समझ में नहीं आएगा, बार बार मिटाना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ एक साइंटिफिक कैलकुलेटर और रजिस्टर ज़रूर रख लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे। 12.5 एक्सरसाइज है, बुक की भी आखिरी एक्सरसाइज और चैप्टर की भी आखिरी एक्सरसाइज। शुरू में मैं कुछ थ्योरी आपको बता रहा हूँ, इस थ्योरी को आप लोग संभालें काइंडली। एक कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर होना चाहिए कि एक साइक्लिक जो सर्किल है इसमें क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेकर 90 तक डिग्री में और रेडियन में 0 से लेकर π/2 तक। फिर इसी तरह 90 90 90 करके एंटी क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव एंगल बनता जाएगा और आपके 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे साइक्लिक। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ये तो पहली बात हो गई जो आपने नोट की। दूसरी बात, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 या दोबारा से 0 पर फोर्थ क्वाड्रेंट। सही। अब ये ख्याल रखिएगा कि सारी मेजरमेंट हमें जो करनी है इस एक्सरसाइज में भी और ट्रिग्नोमेट्री में भी रेडियन मेजर में करनी है, रेडियन जिसमें ये पाई नज़र आता है। सही। तो ये पिक्चर जो है ना ये बड़ी काम की है क्योंकि इसमें देखो मैंने इक्विवेलेंट लिख दिया है 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री π/4 एंड सो ऑन। कभी आपको खुद भी ज़रूरत पड़े कि ये हो क्या रहा है, कैसे रहा है सर, तो आप इस रिलेशन को याद कर लेंगे। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। अब जितने भी डिग्री को आपको रेडियन बनाना हो ना, कभी 180 से डिवाइड करते जाए बस सिंपली। अब चेक कर ले, 180 से डिवाइड किया 30 को, 30 6 180, देखिए 6 आ गया। अब ये करते जाइएगा कहाँ तक, 330 और फिर ये 360। पाई हो गया 180, 0 पाई 0 और 180, इधर 90 270 π/2 और 3 π/2। सही। अब इसके अंदर एक चीज़ आपको नजर आ रही होगी, ऑल, साइन, टेंजेंट और कॉस। अब इसको एक जुमले के साथ आप याद करें, ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास ASTC, AST और C, ASTC। सर ये क्यों याद करवा रहे हैं आप? इसलिए बेटा कि अब किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं। अब ए का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं। सेकंड में एस का मतलब हुआ कि इसमें साइन
और उसका रेसिप्रोकल जो कॉसेक होता है वो तो पॉजिटिव है, बाकी के सारे नेगेटिव है। इसी तरह टेंजेंट थर्ड में और कॉस या कोसाइन फोर्थ में। पॉजिटिव जो नजर नहीं आए वो सब हो जाएंगे नेगेटिव। सही हो गया यहाँ तक? लिस्ट भी बनाई हुई है मैंने कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो इसका मतलब बाकी के जो बचे वो नेगेटिव। थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव, बाकी जो बचे नेगेटिव। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, बाकी जो बचे वो नेगेटिव। पीरियड, ये जो साइन कॉस टेन होते हैं ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। साइन और कॉस का पीरियड होता है 2 पाई और टेंजेंट का पीरियड होता है पाई। पीरियड का मतलब ये एंगल अपने आप को रिपीट करते हैं वैल्यू में, जब वो एंगल जो है रिपीट होते हैं। तो आपको याद रखना है पक्का कि साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई और टेंजेंट का पाई। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉसेक, सेक और कॉर्ड का पीरियड क्या होता है, वही जो साइन का होता है वही कॉसेक का, जो कॉस का होता है वही सेक का, और टेन का जो होता है वही कॉर्ड का। सही हो गया जनाब? अब ये बड़ा हैंडी टेबल है, कैलकुलेटर भी बताएगा, लेकिन ये अगर होगा तो जल्दी होंगे क्वेश्चंस। कि इसमें मैंने आपको 0 से 180 तक के साइन, कॉस और टेन की वैल्यू लिख दी है। डेसिमल अलाउ नहीं है, लिख लें बड़ा सा, डेसिमल नॉट अलाउड, डेसिमल नॉट अलाउड। कैलकुलेटर अगर आपको डेसिमल में आंसर देता है तो फौरन उस कैलकुलेटर का मोड चेंज करें और फ्रैक्शन वाला करें। सही हो गया? मज़ीद मैंने आपकी आसानी के लिए 30, 45, 60 का रेडियन इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। सही हो गया? अब ये सर ने आपका टाइम ज़ाया क्यों किया, अब आपको समझ में आएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ लें। इम्पॉर्टेंट तरीन एक्सरसाइज है, ज़रूर देखें, समझें और फीडबैक दें। सेक्शन सी में ये सवाल है बोर्ड का, जितने भी सिंध के बोर्ड के स्टूडेंट मेरे साथ हैं या टीचर, वो सब इसको देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। इसमें होगा ये कि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई होगी और उसे हमें सॉल्व करना होगा। सही है? अब एक चीज़ बता दूं आपको कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट। अब ये जो साइन, कॉस, टेन है, अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये तो पीरियोडिक फंक्शंस हैं, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन हमें निकालना होगा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हमने आपको जो है वो साइकिल दिखाई थी, उस साइकिल के लिहाज से एंगल निकालें, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिहाज से। ठीक है, अब तैयार है? क्वेश्चन नंबर 1, cos x प्लस हाफ इक्वल टू 0, यानी इसमें से हमें इस x की वैल्यू निकालनी है एंगल की। सॉल्यूशन का मतलब हो गया एंगल की वैल्यू निकालना, एंगल फाइंड करना है। जिस तरह अलजबरा होता है तो उसमें हम अलजब्रिक वेरिएबल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें एंगल जो एक्स होगा या थीटा होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। सही है? अब ये उसी वक्त निकल सकता है जब ये साइन कॉस अलग हो जाए। तो अब पहली फुर्सत में कांस्टेंट को राइट पे करें, माइनस हाफ आ गया, कॉस का इन्वर्स लें, यहाँ पहुँच गए। अब ज़रा गौर से सुनिएगा जो बोल रहा हूँ, ताकि एक सवाल की वजह से आपको बाकी सवाल में आसानी हो। अब आपको फोकस इस बात पे करना है कि ये जो हाफ है कॉस का हाफ, माइनस नहीं देखिएगा अभी, कॉस का हाफ क्या होता है। अब कॉस का हाफ जो है, कॉस का हाफ यानी ये साइन का 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, जिसमें गलती है सही कर ले। कॉस का जो हाफ होता है वो होता है 1/2,
ये करेक्शन कर ले बस, बाकी खैर है। 1/2 सही है। अब कॉस का जो हाफ है 1/2 60 पर है, ठीक है, तो 60 होता है हमारा π/3। अब नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है कॉस, नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव कॉस जो है नेगेटिव है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। अभी मैंने जो लिस्ट बताई थी उसके लिहाज से ये देखिए, कॉस नेगेटिव थर्ड में, कॉस नेगेटिव सेकंड में। अब अगर आपको सेकंड में जाना है तो एंगल को पाई में से यानी 180 में से माइनस कर दें, और अगर आपको थर्ड में जाना है तो एंगल को 180 यानी पाई में प्लस कर दें। ये याद रखिएगा, अगले हर सवाल में आता है उस वक्त मैं तेज तेज बोलूँगा। अब ये जो 60 है इसको पाई में से माइनस कर दें तो 3 1 ज़ा 3 -1 एलसीएम के बाद 2π/3, एक एंगल ये आ गया, और दूसरा π/3 में पाई को ऐड कर दें थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, तो पाई प्लस π/3, 3 1 ज़ा 3 + 1 4π/3 हो गया, सही। यानी सेकंड में जाने के लिए हमने पाई में से एंगल को माइनस किया और थर्ड में जाने के लिए प्लस किया। अब दो एंगल आ गए, 60 एंगल नहीं हुआ, 60 से हमने रेफरेंस लिया कि किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल है, सही है। अब ये याद रखिएगा कि वेरिफिकेशन इज कंपलसरी, क्वेश्चन में नहीं लिखेगा, आपको पता हो कि वेरिफिकेशन करनी है। अब तरीका क्या होगा, जो आपने एंगल निकाले हैं उनको आप क्वेश्चन में पुट कर दें। तो अब क्वेश्चन में cos x की जगह पे एंगल है तो पहले 2π/3 रख दें, cos x + हाफ इक्वेशन लिखी सवाल की, cos की जगह 2π/3 + हाफ। अब cos 2π/3 या तो आप मेरा टेबल देख लें, माइनस हाफ, नहीं तो कैलकुलेटर चला लें, चॉइस इज योर्स। सर देखे टाइम लगा रहे हैं समझाने के लिए। अब 2π/3 होता है 120, आगे माइनस हाफ, ये माइनस हाफ प्लस हाफ, माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल होकर 0, 4π/3, 4π/3। अब 4π/3 होता कितना है पहले ये देख ले, 4 × 180 / 3। अब ये 240 होता है, इसका मतलब हुआ 240 डिग्री, सही है। अब आप cos का 240 डिग्री निकालने कैलकुलेटर, cos 240 डिग्री आया माइनस हाफ, माइनस हाफ प्लस हाफ 0 हो गया, यानी अब पहले एंगल 2π/3 से भी वेरीफाई हो गया और 4π/3 दूसरे एंगल से भी। अब सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका सही से देखें, जनरल सॉल्यूशन सेट, अब साइन कॉस का पीरियड क्या बताया था मैंने आपको, 2π, सही है। सवाल किसका है, कॉस का, सवाल किसका है, कॉस का। तो अब हम कॉस के लिए 2nπ का पीरियड लिखते हुए लिख देंगे 4π/3 के साथ एक दफ़ा 2nπ और एक दफ़ा 2π/3 के साथ 2nπ। अब चूंकि ये पीरियोडिक है तो आपको ये एंड में ज़रूर लिखना पड़ेगा कि फॉर ऑल, इसका निशान मतलब होता है फॉर ऑल, कि ये जो n है ये क्या चीज़ है भाई, n जो है वो इंटीजर है, यानी 1 2 3 वो पहिया चलता रहेगा साइक्लिक, n इज़ एन इंटीजर। अब ये समझ में आ गया तो अगले सवाल में मैं पेस पकड़ूंगा, वरना आप कहेंगे कि ये तो सुबह कर देंगे, ये तो इतने देर में एक सवाल किया है। तो बेस बनाने में, फाउंडेशन ले करने में बेटा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, अब तेज जाऊंगा भाई। टेंजेंट x + 1/√3, 1/√3 उधर जाके हो गया माइनस। अब इसमें भी आपको फोकस करना है 1/√3 पर, ठीक है। टेंजेंट के कॉलम में देखें 1/√3, टेंजेंट के कॉलम में 1/√3 है, π/6 यानी 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा स्टाइल भी बता देता हूँ,
कैलकुलेटर से आप टेंजेंट इनवर्स मांगे, शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स और 1/√3, 1 डिवाइडेड बाई √3। सही है। टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √3 आया 30 डिग्री। 1 डिवाइड बाई √3 30 डिग्री। 30 डिग्री होता है π/6। ठीक हो गया तक। अब हमारे पास तो नेगेटिव है। अब जो ट्रिक बताई थी, टेंजेंट कहाँ का नेगेटिव, टेंजेंट एक सेकंड में नेगेटिव और एक फोर्थ में। ASTC याद रखें बस, ASTC। तो यहाँ तो प्लस हो गया, तो यहाँ माइनस हो गया सेकंड और फोर्थ में। अब सेकंड के लिए जाना होता है पाई में से माइनस करके, और फोर्थ में जाना होता है 2 पाई में से। फोर्थ यहाँ पे आ गया 2 पाई माइनस थीटा। सही है। अब ज़रा देखें जल्दी से, तो 1/√3 का π/6 आया था, लेकिन हमारे पास नेगेटिव एंगल है, तो अब इसी π/6 को पाई में से माइनस कर देंगे, तो 6 1 6 -1 5, और इसी को 2 पाई में से माइनस कर देंगे, तो 6 2 12 -1 11। ये दो एंगल आ गए, दोनों को आप सेटिस्फाई करें। 5 π/6 रखें इस x की जगह पर। अब फिर दो ऑप्शन, या तो 5 π/6 का मेरा टेबल सामने रखें, तो टेंजेंट थीटा होता है -1/√3, ये आ गया। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 5 π/6 का मतलब क्या है, 5 × 180 डिवाइडेड बाई 6, यानी 150 डिग्री। आप 150 डिग्री का टेंजेंट निकाल लें, टेंजेंट 150। अच्छा, अब एक चीज़ बता दूं, कैलकुलेटर रैशनलाइज करेगा, आप रैशनलाइज कॉन्जुगेट नहीं कीजिएगा। कैलकुलेटर देगा √3/3, तो आप लिखेंगे 1/√3। ये वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब उसने माइनस का दिया, तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस होगा, तो यहाँ आ गया -1/√3 प्लस 1/√3 कैंसिल हो गया, 0 0 हो गया, वेरीफाई। 11 π/6, 11 π/6 के बराबर होता है 11 पाई का मतलब 180, 180 डिवाइडेड बाई 6, 330। यानी अब हम टेंजेंट का 330 निकाल लेंगे, टेंजेंट 330 आया भाई, -√3/3, जिसका मतलब है हमारा -1/√3। तो अब माइनस है तो माइनस लगेगा। सही है। ये आ गया माइनस का, ये प्लस का, सेम सेम कैंसिल, 0 माइनस, दोनों से वेरीफाई हो गया। अब सवाल है टेंजेंट का, टेंजेंट का पीरियड पाई, टेंजेंट का पीरियड पाई। तो अब n पाई के साथ लिख देंगे हम, पहला एंगल 5 π/6 और दूसरा 11 π/6। गॉट इट। समझ में आना शुरू हो रहा है माशाल्लाह से, वेरी गुड। और यूनियन लगा लगा के कि पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा, चौथा, कॉमा डाल डाल के नहीं लिखेंगे अलजबरा की तरह। पूरी जगह प्रेजेंटेशन है, बोर्ड के 8 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, cosec 3x/2 + 2 = 0। अच्छा, साइन के अलावा और कॉस के अलावा और टेन के अलावा जितने सवाल होंगे उसको हमें साइन कॉस बनाना होगा। cosec थीटा होता था 1/sin थीटा, याद आया। साइन का रेसिप्रोकल है cosec। तो अब cosec को पहली फुर्सत में साइन करेंगे, तो ये साइन हो गया, तो ये वैल्यू उलट जाएगी। -2 के नीचे 1 था, तो 1 ऊपर आ गया, और 2 नीचे हो गया, तो ये साइन हो गया। समझे, यानी इसको उल्टा, तो ये भी उलट गया। अब एंगल 3x/2 में फंसा हुआ है, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा उधर जाके। अब तो आप लोग समझदार हो गए। 1/2 का साइन इन्वर्स ले जल्दी से, तो 30 आ जाएगा। साइन इन्वर्स 1/2 आया 30 मतलब π/6। अब नेगेटिव है, अब साइन नेगेटिव कहाँ, साइन नेगेटिव थर्ड में और फोर्थ में।
ASTC याद रखें, ASTC। तो अब यहाँ तो प्लस हो गया, तो यहाँ माइनस हो गया, थर्ड फोर्थ। अब थर्ड में जाने के लिए क्या करना है सिखाया था, पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में जाने के लिए क्या सिखाया था, 2 पाई माइनस थीटा। अब जल्दी से फारिग करें, पाई के साथ प्लस पाई बाई 6, 6 1 6 प्लस 1 7/6, एलसीएम लेके 2 उधर गया तो 2 7 14, और 3 इधर गया तो 3 6 18। अब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 2 7 2 9, तो एक आंसर आ गया 7 पाई बाई 9। अब दूसरा क्या करेंगे, 2 पाई में से माइनस करेंगे इसी को, तो पाई बाई 6 को माइनस करें 2 पाई में से, तो 6 2 12 माइनस 1 11/6, 2 उधर गया तो 22 क्रॉस 6 3 18, कैंसिल हो रहा है, 2 11 2 9, तो 11 पाई बाई 9 दूसरा आ गया। अब इन दोनों एंगल को ले आके सेटिस्फाई करवाएंगे हम। सवाल क्या है भाई, कॉसेक 3x, x की जगह एंगल रखना है तो 3/2 को बाहर कर लें, तो 7 पाई बाई 9। अब इसमें 3 से 9 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 7 पाई बाई 6। अब कॉसेक की वैल्यू कैलकुलेटर में नहीं होगी, साइन कॉस टेन की, तो कॉसेक को उल्टा करेंगे तो 1/sin 7 पाई बाई 6 प्लस 2 अपनी जगह। अब साइन 7 पाई बाई 6 पहले तय करेंगे, 7 पाई बाई 6 बराबर किसके होता है, सीख लें भाई जल्दी जल्दी। 7 × 180 डिवाइडेड बाई 6, 210 के बराबर होता है ये। अब कैलकुलेटर में डालें साइन का 210, ये ले भाई साइन 210 आया माइनस हाफ स्क्रीन पे, ये लिखा हुआ है माइनस हाफ, उलट के हो गया माइनस का 2, -2 + 2 हो गया कैंसिल, 0 0 0 वेरीफाई। दूसरा एंगल था 11 पाई बाई 9, पहले तय कर लेते हैं कि 11 पाई बाई 9 डिग्री में किसके बराबर है, 11 × 180, पाई का मतलब 180 डिवाइडेड बाई 9, 220 आ गया, सही है। 11 पाई बाई 9 सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हमने तो 11 पाई बाई 9 आया था, ठीक है। अब साइन को रेसिप्रोकल करें, क्योंकि कॉसेक था यहाँ पे तो साइन उल्टा हो गया, तो 1/sin आ गया, सही है। अब इसकी वैल्यू भी माइनस हाफ आ जाएगी, कैलकुलेटर चला के देख लीजिएगा आप। 11 × पाई डिवाइडेड बाई 9, इसका साइन लेंगे आप तो माइनस हाफ आ जाएगा, 2 उल्टा होकर -2 + 2 0, तो एक एंगल आ गया हमारा 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 9 था, तो ये आगे 7 पाई बाई 9, ठीक है। और दूसरा 11 पाई बाई 9, समझ गए बात। इस सवाल में मैंने कुछ गलती करी है, आप लोग भी देखें। यहाँ पे हमने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 पाई बाई 9 आया, ठीक है। अब 7 पाई बाई 9 आया तो नहीं सही है, देखें अब चीज़ समझें। ये 3x/2, या तो आप पहले वैल्यू रख दें और कैलकुलेटर चला लें, या पूरा 3x/2 हमारा किसके बराबर था, 7 पाई बाई 6 के, नो मिस्टेक। ये पूरा उसकी जगह 7 पाई बाई 6 रख दिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमारा 3x/2 क्या आया था, 11 पाई बाई 6, तो ये 3 पाई बाई 2 की जगह पूरा ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2 के साथ, वो पूरा का पूरा लिख दें 11 पाई बाई 6। गेम समझे, यानी दो ऑप्शन हो गए, एक तो ये कि आप कैंसिल वैंसिल करके जो है वो लिख दें, या उससे पहले वाला, क्योंकि एंगल हमारा सवाल में पूरा 3x/2 है। लेकिन आंसर में ध्यान रखिएगा, जो x है उसका आंसर जाएगा 11 पाई बाई 9 ये रहा, और दूसरा 7 पाई बाई 9 ये रहा। ओके हो गया, कंफ्यूजन थोड़ी सी आ गई लेकिन नो टेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, सेक स्क्वायर -4/3। स्क्वायर का तोड़ होता है स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें सेक को अलग करना है, सेक अलग होगा तो थीटा अलग होगा, तो सेक का स्क्वायर रूट लिया तो सेक हो गया। स्क्वायर रूट जब भी लेंगे याद रखिएगा हमेशा प्लस माइनस ज़रूर आता है, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है।
और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, ठीक। तो अब 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 होके बाहर आ गया और 3 रूट के अंदर रह गया। ये तो सेक है, सेक होता है कॉस का उल्टा, रेसिप्रोकल, ठीक। तो जब ये सेक कॉस हुआ तो ये वैल्यू उलट के हो गई √3/2। अब यहाँ पे एक बचत है, पॉजिटिव का एंगल है तो √3/2 पॉजिटिव का इन्वर्स निकाल लें कैलकुलेटर से, यानी कॉस इन्वर्स √3/2 आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6, ठीक। अब दूसरा एंगल -√3/2 का इन्वर्स, लेकिन हमें इसको फोकस करना है √3/2 को। याद रखना अभी पीछे जो 2-3 सवाल कराए, तो √3/2 का इन्वर्स क्या भी आया हुआ है 30, सही। नेगेटिव कहाँ कहाँ था कॉस, याद करें, सेकंड में और थर्ड में। सेकंड में जाने के लिए पाई में से थीटा माइनस होता है और थर्ड में जाने के लिए पाई में से प्लस थीटा होता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है ना कॉस, कॉस नेगेटिव। अब देखिए पाई में से π/6 माइनस कर दिया, 6 × 1 = 6 - 1, और पाई में पाई प्लस कर दिया, 6 × 1 = 6 + 1। ओके हो गया यहाँ तक। इस पे आ जाए। अब यहाँ पे पॉजिटिव एंगल आया क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू थी। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा कॉस पॉजिटिव कहाँ का है। कॉस पॉजिटिव है फर्स्ट में और फोर्थ में, ASTC, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ये देखिए 2 माइनस वाला ये रहा, 2 प्लस वाला यहाँ नजर आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90, तो पहला एंगल तो ये π/6 हो गया, ओके यहीं पे ही, इसलिए प्लस माइनस दिया गया, ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है पॉजिटिव एंगल, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट जाने के लिए क्या सिखाया था, 2π में से माइनस। ये बहुत काम की चीज़ है बेटा, ये पक्का कर लो। 2π माइनस फोर्थ का, पाई माइनस सेकंड का, पाई प्लस थर्ड का। ये जो है ना बताया, ये बार बार काम आएगा, पूरी एक्सरसाइज हलवा हो जाएगी इंशाल्लाह अगर आपके भाई बात समझ रहे तो। अब π/6 को 2π में से माइनस करें, 6 × 2 = 12 - 1 11/6। अब यहाँ पे 4 एंगल है, लंबा जाएगा सवाल, 2 ईयर है, 2 ईयर है, चारों से वेरीफाई करना है जल्दी जल्दी। π/6 रखे हैं सवाल में थीटा की जगह। अब स्क्वायर का मतलब होगा वैल्यू का स्क्वायर, यानी सेक π/6 का स्क्वायर। अब सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, कैलकुलेशन साइन कॉस टेन से कीजिएगा। सेक को 1/cos कर दिया। cos 30 क्या होता है, सामने नजर आ रहा है, cos 30 होता है √3/2। √3/2 रख दिया, उसका स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर रूट का बाहर आ गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उल्टा किया तो 4/3, एक 4/3 सवाल का चल रहा है मुसलसल, तो 4/3 - 4/3 कट के हो गया 0, यानी π/6 से हो गया वेरीफाई। अब 3 एंगल और है, उससे जल्दी जल्दी वेरीफाई करेंगे। 11 π/6 दूसरा है। अब 11 π/6 को उसी जगह पे रखें सेक स्क्वायर के साथ, ठीक, उल्टा हो गया 1/cos हो गया, ठीक। अब 11 π/6 का मतलब क्या है तो आप फटाफट कर लेंगे। 11 पाई का मतलब 180 डिवाइडेड बाई 6, 330 हो गया 11 π/6 का मतलब 330। अब 330 का आप ले लें cos 330, √3/2 आया नज़र, ये देखें √3/2, ओके हो गया। अब इसका स्क्वायर करके उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा 4/3, ये रहा, माइनस का 4/3 सवाल में से चल रहा था, 0, इससे भी हो गया वेरीफाई। बाकी के 2 एंगल जो यहाँ निकले थे 5 π/6 और 7 π/6, उससे भी करें जल्दी से। 5 π/6 उल्टा किया, cos सेक का cos हो गया, cos 5/6 का मतलब 5 π/6 का मतलब होता है 150, कर लीजिएगा, 5 × 180/6, ठीक है। इसका जो है जवाब देखें अब, cos 150 आया -√3/2, ये रहा -√3/2, ठीक। 2 का स्क्वायर होकर 4 रेसिप्रोकल और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, सेम माइनस सेम 0, इससे भी वेरीफाई हो गया। आखिरी एंगल क्या था भाई, 7 π/6,
7 पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, बताएं जल्दी से। मैं बताऊं हर चीज़ बेटा, आप भी करो। 210 कैसे आया सर, 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6 आया 210। अब 210 का कॉस ले लें, -√3/2 नजर आया, ये हो गया -√3/2। रेसिप्रोकल 2 का स्क्वायर 4/3 रूट से बाहर, सेम है सेम 0, यानी 4 इसके एंगल बन गए पाई बाई 6। पहला सवाल किसका है, सेक या कॉस का, तो पीरियड हो गया 2 पाई, तो 2n पाई के साथ पहला एंगल, 2n पाई के साथ दूसरा एंगल 11 पाई बाई 6, तीसरा 5 पाई बाई 6 और चौथा 7 पाई बाई 6। अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आना शुरू हो गए, देख रहे हैं, 2-2 पेज पे जा रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5, 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। 4 को डिवाइड में ले जाए ताकि साइन अलग हो जाए। स्क्वायर अभी बताया सवाल में, जल्दी जल्दी करें। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 परफेक्ट स्क्वायर 2, प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। अब इधर और करें, एक प्लस वाला इधर, माइनस वाला इधर। 1/2 का साइन इनवर्स पिछले सवाल में आया था, बताएं 30 डिग्री। वरना ये भी बड़ा काम का है, कैलकुलेटर अगर नहीं चलाना चाहते हैं, ये देखें 30 के सामने साइन में 1/2 लिखा हुआ है, नजर आया। दूसरा -1/2, अब इसमें आपको बेस रखना है 1/2 को ही, तो 1/2 का 30 है, सही है। अब यहाँ नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ, थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव, और यहाँ आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ, फर्स्ट में और सेकंड में, प्लस ASTC, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, फर्स्ट सेकंड प्लस, ये रहा, थर्ड फोर्थ माइनस, ये रहा, ओके हो गया। अब तो समझ में आ रहा होगा माशाल्लाह। अब पहला एंगल ऑटोमेटिक जो है पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ठीक हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई में से पाई बाई 6 माइनस, याद आ गया ना, पाई में से थीटा माइनस, थीटा ही निकला हुआ है एक्स पाई बाई 6, 6 - 1 5 हो गया। अब ये थर्ड और फोर्थ में दोनों नेगेटिव, थर्ड और फोर्थ में, तो थर्ड में जाने के लिए क्या सिखाया था, पाई प्लस पाई बाई 6 जो निकला, और फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई में से माइनस, तो 6 2 12 -1। अब इसमें भी 4 एंगल है तो चारों से सेटिस्फाई कराना होगा। पाई बाई 6 को रख के साइन की जगह, तो अब साइन 630 दिखा चुका हूँ, 1/2, वरना कैलकुलेटर ये ले ले भाई, कैलकुलेटर साइन 30 देना भाई, ये आगे 1/2। 1/2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 कट के 1 = 1, वेरीफाई। दूसरा एंगल क्या था भाई, 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, बताएं, अभी बताया था यार पिछले सवाल में, 150 डिग्री, याद कर लें अब तो। 150 डिग्री का साइन मांगे जल्दी से, साइन 150, नहीं तो ये चार्ट बड़ा काम का है, 180 तक का है, देखिए साइन 150 है, 1/2 लिखा हुआ, इसको संभाल लें। 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 4 4 कट के 1, इससे भी सेटिस्फाई। 7 पाई बाई 6 तीसरा एंगल, 7 पाई बाई 6 का मतलब 7 × 180/6, ये भी बताया था यार, 210 आ जाएगा। 210 का साइन मांगे जल्दी से, साइन 210, माइनस का हाफ आ गया, माइनस का हाफ, बोले हाँ, तो अब इस पर माइनस लगाएं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 2 2 कैंसिल होकर 4 से 1 1 सेटिस्फाई हो गया। चौथा एंगल बाकी है, 11 पाई बाई 6। 11 पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है भाई, 11 × 180/6, 11 × 180/6 कितना है भाई, 330। 330 का साइन मांगे जल्दी से, साइन 330 माइनस हाफ आ गया इसका भी, यहाँ पे माइनस लगाए जल्दी से भाई। देख रहे हैं अगर सर ने किया हुआ भी है तो उसमें आपको गलत होने से बचा रहे हैं।
माइनस हाफ, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये पक्का हो गया ना कि प्लस का स्क्वायर भी प्लस, प्लस 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। सीखा कुछ? तो 1/2 हो चाहे -1/2, स्क्वायर हो गया 4, 4 से 4 कट गया, चारों से सेटिस्फाई हो गया। तो अब चारों का आंसर क्या क्या हुआ भाई? पहला π/6, सवाल किसका है? साइन का, तो पीरियड क्या है इसका? 2π, 2n पाई के साथ π/6, 2n पाई के साथ दूसरा एंगल क्या था? 5π/6, तीसरा एंगल क्या था? 7π/6, और आखिरी एंगल क्या था? 11π/6। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। हो सकता है आज मैं आपको 10 सवाल कराऊँ, इस एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चंस हैं, आखिरी के 5-6 सवाल बड़े लंबे हैं, तो आज का लेक्चर जो है 10 क्वेश्चंस का हो सकता है, उसके बाद हम 6 to 7 क्वेश्चन आखिरी लेक्चर में पार्ट 2 में करेंगे इस एक्सरसाइज का। सेक स्क्वायर x = 4, अब तो आप लोग करें यार मुझसे आगे। सेक स्क्वायर 1/cos हो जाएगा, सेक होता है 1/cos, तो सेक का स्क्वायर 1/cos स्क्वायर। तो आप लोगों को मेरे साथ रह के मैथ समझ में आने लग गई ना माशाल्लाह से। अब cos स्क्वायर उल्टेंगे तो 4 भी उलट जाएगा, 1/4, यानी इसके नीचे 1 आ गया, उसके नीचे का 1 ऊपर आ गया, ठीक हो गया। स्क्वायर रूट स्क्वायर का तोड़, स्क्वायर रूट प्लस माइनस, भूलिएगा नहीं प्लस माइनस, बार बार बता रहा हूँ ना, आधा आंसर आ जाएगा, आधा नहीं आएगा। अब हाफ का कॉस इनवर्स ले, कैलकुलेटर से सिखाऊं? चले भाई, शिफ्ट कॉस इनवर्स आ गया, कितने का चाहिए? 1/2 का, 1/2 का आ गया 60, तसल्ली हो गई। वरना ये भी एक जिंदाबाद फॉर्मूला है, 1/2 का कॉस में क्या है? 60, 1/2 का साइन में क्या है? 30। इस तरह आप ये खेल सकते हैं इस टेबल को देख के भी। दूसरा -1/2 है। अब आप इसको फोकस करें 1/2 को, 1/2 का क्या निकला है भाई? बोले 60। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यार, यकीन करो आप माशाल्लाह, बस बताओ मुझे कि समझ में आ गया सर, नहीं आया तो भी बताएं। ASTC कॉस है, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक। प्लस वाला तो ऑटोमेटिक चला गया इसमें। अब दूसरा प्लस चाहिए यहाँ, तो क्या बताया था? 2π में से माइनस, 2π में से π/3 - 3 × 6 - 1 5π। फोर्थ में जाने के लिए 2π में से माइनस करते हैं, ठीक है जनाब। थर्ड में जाने के लिए पाई में प्लस करते हैं, सेकंड में जाने के लिए पाई में से माइनस करते हैं। कितनी बार बता दिया ना मैंने। अब नेगेटिव वाले पे आ जाए, नेगेटिव यहाँ है, तो देखिए पाई में से माइनस हुआ, π/3, 3 × 1 = 3 - 1 2 हो गया। और थर्ड में जाने के लिए पाई प्लस, तो पाई प्लस π/3, 3 × 1 = 3 + 1 4। इसमें भी 4 एंगल हैं, तो चारों से सेटिस्फाई करना है, जल्दी जल्दी करें। सवाल में सेक है, पक्का हो गया ना। वैल्यू रखेंगे साइन कॉस में, वैल्यूज पुट कीजिएगा हमेशा इन साइन कॉस एंड टेन। सेक हो तो उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल। कॉसेक होगा तो रेसिप्रोकल करेंगे, टेन कॉट होगा तो रेसिप्रोकल करेंगे। अब सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस 60 क्या होता है? यहाँ से चुरा लें, जिसका इन्वर्स होता है ना वही उसका एंगल होता है। देखें टेक्निक बता रहा हूँ, इसका इन्वर्स ये था, इसका मतलब इसका एंगल का वैल्यू वो होगा। देखिए 1/2 आ गया, टाइम बचाने का, दिमाग बचाने का। जिसका इन्वर्स लेके एंगल आएगा उस एंगल की वैल्यू वही आएगी। सर जवाब से सीखें यार। 2 का स्क्वायर 4, रेसिप्रोकल होके 4 हो गया, 4 = 4 वेरीफाई। दूसरा एंगल क्या है भाई? 5π/3। 5π/3 का मतलब क्या होता है? 5 × 180 / 3, 300 होता है, सही। अब सवाल में सेक स्क्वायर है, तो सेक 5π/3 का स्क्वायर, यानी रेसिप्रोकल कॉस 5π/3 का स्क्वायर। अब कॉस 300 मांगे, कॉस 300 1/2, तो कॉस आ गया 1/2, रेसिप्रोकल किया 2 का स्क्वायर। अच्छा कुछ बच्चे परेशान है तो यूँ कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा।
पहले यूँ किया स्क्वायर फिर उल्टा कर रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप शार्प हो गए तो यहाँ पे। अच्छा, मैं जो यूँ करा है आप पूरा वर्टिकल कीजिएगा, ये जो मैं कर रहा हूँ ना सामने सामने, आप इसे पूरा वर्टिकल जैसे वाइट बोर्ड पे बताता हूँ मैं। तीसरा एंगल है 2π/3। 2π/3 का मतलब तो सबको पता है 120। 120 यहाँ से ले लें या कैलकुलेटर से। 120 के कॉस में पहुँचे क्या है, -½ लिखा हुआ है -½ नहीं तो कैलकुलेटर। देखिए सर आपको कितनी तरीके सिखा दिए माशाल्लाह से। -½ इससे ले लें या उस टेबल से ले लें, दिमाग से ले लें, 3 जगह हो गई। माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 2 का रेसिप्रोकल 4, 4 4 सही है जनाब। चौथा एंगल क्या निकाला था हमने, 4π/3। 4π/3 का मतलब क्या होता है जल्दी से बताएं, 240। सर आपको कैसे पता चला, ये लो भाई 4 × 180 / 3 है 240। अब 240 का कॉस मांग लें, कॉस आया -½ रेसिप्रोकल 4 4। तो पहला π/3 से सेटिस्फाई हुआ। सवाल किसका है, सेक या कॉस का या साइन या कॉसेक का, तो पीरियड 2π। तो n इसीलिए लिखते हैं कि 2π, 4π, 6π, क्योंकि n इंटीजर 1 2 3 4 5। 2π मत लिख दिएगा, पीरियड 2π, लेकिन n लिखेंगे कि ये और भी इसी तरह मल्टीप्लाई में आते जाएंगे, यानी सेम वैल्यूज आती जाएंगी साइन कॉस टेन की। तो π/3 पहला एंगल, 5π/3 दूसरा। अच्छा, ये आगे पीछे लिखने में मसला है क्योंकि बीच में यूनियन है। 5π/3 मैंने एंड में लिखा हुआ है, 2π/3 मैंने ऊपर लिख दिया है, 4π/3 उसके बाद लिख दिया है। ये सब सीखने का है। जर्नल सॉल्यूशन सेट लिखिएगा, ये याद रखें, ठीक है। यहाँ तक बोर हो रहे हैं आप लोग तो बीच में कुछ खा पी लें, गाना नहीं सुनिएगा भाई बीच में, ऐसा ना करें। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस साइन। अच्छा मिक्स आ गया, यहाँ से मिक्स सवाल है, ज़रा ध्यान। इसकी टेक्निक बता रहा हूँ, साइड पे लिखें। जब मिक्स फंक्शन होंगे साइन कॉस टेन वगैरह, तो आप स्क्वायर वाले को आइडेंटिटी से बदल देंगे, यूज आइडेंटिटी। लेकिन जो कॉस है उसको नहीं छेड़िएगा वरना काम खराब हो जाएगा। और यूँ समझ लें, लीनियर वाले को हम कुछ नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक वाले पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं। एक बड़ी मशहूर आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं साइन को भी कॉस बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन स्क्वायर अब x है, एंगल की जगह x है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ये समझाने के लिए था बेसिक थीटा का, लेकिन x हो तो x लिख दे, z हो तो z लिख दे, थीटा हो तो थीटा लिख दे। सर इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि पूरा सवाल कॉस का बन जाएगा। समझे कुछ बारीकी का, आइडेंटिटी क्यों यूज़ करें और कब यूज़ करें। और स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो खुद ही पता चलेगा कि इस पर आइडेंटिटी नहीं लगेगी, यानी लीनियर वाले पे, पावर 1 वाले पे। ब्रैकेट खोल दे, प्लस साइन नहीं चेंज करता, एज इट इज़ आ गया। 1 इधर लाए, माइनस हो गया, 1 से 1 कट गया, 0 हो गया। अब बचा कॉस स्क्वायर -2, दोनों में से कॉस कॉमन ले, एक कॉस बच गया क्योंकि स्क्वायर था, -2 बच गया क्योंकि कॉस बाहर कॉमन हो गया। अब आइदर और, एक कॉस x 0 के बराबर और एक कॉस x -2 के बराबर, नीचे जाके आएगा। अब पहले 0 वाले को डील कर ले, कॉस x यानी ये मतलब पहला फैक्टर हो गया 0, फिर दूसरा फैक्टर 0। फैक्टराइजेशन भी काम आएगी ट्रिग्नोमेट्री में। तो कॉस x 0, 0 का इन्वर्स, 0 का इन्वर्स टेबल से बता दूं, ये ले भाई, कॉस का 0 कहाँ पे लिखा है, 90 के सामने, या कैलकुलेटर जिंदाबाद। ये ले भाई, कॉस इन्वर्स शिफ्ट करके, इन्वर्स शिफ्ट करके, कॉस इन्वर्स 0 आया 90 नज़र। 90 का मतलब π/2। ओके ओके। अब पॉजिटिव है ये, तो पॉजिटिव ASTC। अब यहाँ पे ज़रा एक ख्याल रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 90 जो है ना, ये तो एक्सिस पर आ गया, जो बता रहा हूँ संभाले। 90 तो एक्सिस पर आ गया, वाई एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर।
हम तो क्वाड्रेंट सीखे, ASTC, क्वाड्रेंट के बीच का अंदर सीखा है। तो इसकी अब दूसरी टेक्निक भी है। अगर एक्सिस पे आ जाए एंगल, एक्सिस पर एंगल आ गया तो इस पे अगर एंगल होगा तो बिल्कुल भी नीचे होगा, यानी अपवर्ड डाउनवर्ड वर्टिकल। इस तरह कभी साइन वाले में यहाँ पे 0 आ जाए तो राइट और लेफ्ट, यानी जो एंगल 0 इधर होगा तो वो 180 पे होगा, जो 90 पे होगा वो 270 पे होगा। क्या समझे? अब चॉइस इज योर्स, क्योंकि ये एक्सिस पे आ गया, नोट करें, एक्सिस पे आ गया, वाई एक्सिस पे पूरा पूरा, क्वाड्रेंट के बीच में नहीं आ रहा। अभी तक जितने सवाल थे उसमें क्वाड्रेंट के बीच में एंगल चल रहे थे। तो अब एक ऑप्शन तो ये कि पाई में प्लस कर दें, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आगे बढ़ने के लिए मैंने पाई में प्लस सिखाया था, क्योंकि अब आगे जाना है। और दूसरा वही ट्रिक है कि ऊपर π/2 तो नीचे 3π/2। अब इससे पहुंच जाए तो ये देखें डायरेक्ट आ जाएगा बगैर ये प्लस किए, बगैर ये प्लस किए। समझे बात? अब आपकी मर्जी, 2 एंगल आ गए। दूसरा फैक्टर था cos x - 2, इसको 0 लिया, ये cos x आ गया 2। अब थ्योरी लिखें बड़ी बड़ी मोटी मोटी कि ये जो साइन और cos होते हैं ना, इनकी रेंज होती है -1 से 1 तक, रेंज -1 to +1। इससे अगर -1 से छोटा कभी होगा या 1 से कभी बड़ा होगा तो नॉट पॉसिबल, यानी एरर होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये चेक करा दो। अब जैसे यहाँ पे आ गया 2, तैयार रहिएगा भाई, कैलकुलेटर चमाट मारेगा। cos इनवर्स 2, कैलकुलेटर का सर चमाट कैसा होता है ये देखें, क्या लिखा हुआ आ गया, मैथ एरर। वो कह रहे मुझे चलाना सीखो, इसलिए गुस्सा किया उसने। तो ये सिखाया मैंने अपने तरीके से कि कभी भी 1 से बड़ा या -1 से छोटा साइन आ जाए, चाहे कॉस, दोनों। ये साइन के लिए भी है और कॉस के लिए भी है। टेंजेंट इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, टेंजेंट में मैथ एरर का इशू बाद में है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन सेट में नहीं जाएगा, ना इससे वेरीफाई होगा। अब 2 एंगल जो बचे इससे वेरीफाई करेंगे, π/2 से और 3π/2 से। अब सवाल में 2 जगह एंगल है, दोनों जगह जल्दी जल्दी पुट करें। पहले इस कॉस की जगह पुट करें, ये आ गया। फिर इस साइन स्क्वायर की जगह पुट करें। स्क्वायर का मतलब है वैल्यू रख के स्क्वायर, तो साइन π/2 क्या होता है भाई 90 का साइन होता है 1 और 90 का कॉस होता है 0। फायदा उठा लें, कॉस का 90 0, साइन का 90 1। तो ये 0 गया, 0 इंटू एनीथिंग 0, और 1 का स्क्वायर 1, 1 इज इक्वल टू 1, वेरीफाई, यानी π/2 से वेरीफाई हो गया। दूसरा एंगल है 3π/2, 3π/2 का मतलब 270। अब 270 का कॉस निकाले भाई, 3π/2 का मतलब है 270, ठीक है। कॉस ऑफ 270 क्या स्क्रीन पे आया 0, ये लिखा हुआ है 0, 2 इंटू 0। साइन का 270 निकाले, साइन 270 क्या है भाई -1, ये रहा -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो 1 दोनों से सेटिस्फाई हो गया। तो एक एंगल आ गया π/2 और एक एंगल आ गया 3π/2। सवाल किसका था, साइन कॉस का, तो पीरियड हो गया 2π, तो 2nπ। अच्छा एक चीज़ बता दूं, कभी आप यूँ लिखा हुआ देखें तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, कम्यूटेटिव लॉ, तो ये बराबर सेम बात। यानी कभी बुक का आंसर या कहीं देख रहे हो परेशान के सर ने उल्टा पढ़ा दिया, इसमें सीधा उल्टा नहीं होता। पीरियड पहले लिख दे, एंगल बाद में, एंगल पहले लिख दे, पीरियड बाद में, सेम बात। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी अब तो माशाल्लाह आप लोग मुझसे आगे जाएं। साइन और कॉस का मिक्सचर है, अब बताएं खुद ही, इसको नहीं कुछ कर सकते क्योंकि इस पर स्क्वायर नहीं है, और इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। लगता होगा सर अपनी वीडियो लंबी कर रहे हैं, नहीं बेटा, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे बच्चे तो सभी हैं, सबको मैथ समझ में आ जाए और फ़ायदा हो जाए। अब कॉस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर से बदल दें, यहाँ पे x है तो x आ जाएगा, 4 है तो 4 के साथ आ जाएगा, 8 और 1 वाली टर्म अपनी जगह रही, सही। 4 × 4, 4 × 4, ब्रैकेट खोल दिए, ये अपनी जगह रहा।
स्क्वायर वाले को पहले लिख दें, बगैर स्क्वायर वाले को बाद में, और 4 और 1 हो गया 5। अब ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव। मैथ्स का उसूल है बुनियादी, फर्स्ट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो। तो अब हम इसको प्लस बनाने के चक्कर में सबके साइन बदल देंगे, तो माइनस हो गया प्लस, माइनस हो गया प्लस, और प्लस हो गया माइनस। अब यहाँ पे केस आ गया फैक्टराइज का। बच्चों फैक्टराइजेशन आती है, मिडिल टर्म ब्रेक, 5 4 ज़ा 20 माइनस का, ठीक है, यानी ये कह रहा हूँ -5 × 4 = -20। अब ऐसे दो टर्म्स ढूंढे 20 की, 2 10 2 5 5 1, यानी ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढे जिसको ऐड करें तो 8 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 20 माइनस का आ जाए। तो अब देखिए इसमें 10 और 2 बन रहा है, 5 और 5 2 ज़ा 10 और 2 अलग बच रहा है, यानी 10 और 2 इसके फैक्टर बन गए। किस तरह सर? 10 में से 2 माइनस किया तो प्लस का 8 आया जो कि मिडिल टर्म है, बोले हाँ, और 10 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और 10 2 ज़ा 20, एक्सट्रीम आ गया मल्टीप्लाई करके, मिडिल आ गया ऐड सब्ट्रैक्ट करके, दैट इज मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन। मैट्रिक भी करा दी थोड़ी सी। अब शुरू की दो टर्म में से कॉमन लें, कॉमन फैक्टर, 4 के टेबल में 10 नहीं आता, 2 का कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन, तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, साइन कॉमन आ गया तो यहाँ एक साइन बचा, यहाँ पे साइन गायब हो गया क्योंकि कॉमन आ गया। माइनस दोनों में से कॉमन माइनस, 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 1 कॉमन, और यहाँ की तरह भी नहीं कि 2 के टेबल में दोनों आते थे तो 2 कॉमन, 2 के टेबल में 5 ही नहीं आता तो फिर, तो यहाँ पूरा 2 साइन बच जाएगा, और यहाँ माइनस बाहर आ चुका है तो साइन चेंज होकर 2 sin x + 5। चेकिंग ये होती है कि दोनों फैक्टर सेम आ गए तो इसका मतलब है मिडिल टर्म ब्रेक भी सही किया और कॉमन भी सही लिया है, सही है। अब कॉमन फैक्टर को एक जगह ले आए, ये रहा, और अनकॉमन फैक्टर को ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में दूसरे में ले आए, 2 sin x - 1। अब आइदर और करें, पहला फैक्टर 0 लिया, -5 हो गया, उधर जाके 2 डिवाइड, ये देखें आ गया ना, अभी सिखाया था। अब -5/2 का मतलब होता है -2.5। अब बोले -2.5 -1 से छोटा है और साइन है, तो इसका मतलब है ये रेंज से आउट हो गया, तो नॉट पॉसिबल होके फारिग हो गया। दूसरा फैक्टर 2 sin x - 1, 1 उधर गया प्लस, 2 डिवाइड में गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/2 का साइन इनवर्स, 1/2 का साइन इनवर्स 30 डिग्री यानी π/6। सर कैलकुलेटर, ये ले भाई, साइन इनवर्स शिफ्ट करके 1/2 आया 30, तसल्ली हो गई 30। और जबकि टेक्निक एक सिखाई थी कि जो यहाँ पे एंगल आएगा वही चेकिंग में भी जाएगा। अब हमें पॉजिटिव चाहिए, ए और एस, सिर्फ दो ही का मतलब है, ये प्लस और ये प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट का क्या तरीका होता था, पाई में से माइनस कर दे, तो पहला एंगल क्या है, π/6 माइनस कर दे, 6 + 6 - 1 5 π/6। इन दोनों से वेरीफाई कराना होगा, जाइएगा नहीं भाई, ये तो पक्का हो गया ना, वेरिफिकेशन इज मस्ट। क्वेश्चन में लिखी हो या ना लिखी हो, ये इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेट इसके बाद बनेगा, वेरीफाई के बाद। π/6 रखे, इस कॉस की जगह पे भी, साइन की जगह पे भी रखे भाई। 4 कॉस स्क्वायर का मतलब वैल्यू का स्क्वायर, -8 साइन का π/6 और +1, इस पर ब्रैकेट लगा सकते हैं अगर चाहें तो। अब π/6 का कॉस क्या होता है, ये ले ले भाई, √3/2, वरना कैलकुलेटर, कॉस π/6 यानी कॉस 30, ये तो पक्का हो गया ना, π/6 का मतलब 30 होता है। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना पेंसिल से अपने कंट्रास्ट समझाने के लिए, आप डिग्री लिख मत दीजिएगा, फेयरमेंट लिख मत दीजिएगा। √3/2 आया, आगे √3/2। साइन 30 क्या होता है, अच्छा इसकी तो टेक्निक बताइए। देखिए यहाँ पे जिसका इन्वर्स लेंगे ना वही वैल्यू आ जाएगी। जैसे साइन इन्वर्स लिया था 30, तो 30 का साइन हो जाएगा 1/2। टाइम बचाने का था दिमाग में, 1/2। यहाँ पे 2 से 8 कट गया, 4 बचा, 1 अपनी जगह चल रहा है जो सवाल का 1 था, ये वाला। 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, 4 से 4 कट गया, 3 - 4 + 1, 3 + 1 4, 4 - 4 0।
5π/6 का मतलब होता है 150। 150 का कॉस निकाल ले तसल्ली से, नहीं तो ये टेबल 180 तक का है। 150 का कॉस -√3/2 आगे -√3/2। और साइन का 150, साइन का 150 देख लें 1/2। मर्जी आपकी है कि आप टेबल से कर रहे हैं या मेरे कैलकुलेटर से। रूट का स्क्वायर बाहर, 4 कट गया, वही सेम पोजीशन आ गई। 3 + 1 4 - 4 0। तो दोनों एंगल से सेटिस्फाई हो गया, π/6 से भी और 5π/6 से भी। क्वेश्चन था साइन कॉस का, तो पीरियड बन गया 2nπ के साथ π/6 5π/6। वेरीफाइड। ये ज़रूर लिखिएगा फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू इंटीजर। 2 सवाल और कराऊंगा बेटा, हिम्मत करके रहो मेरे साथ, क्योंकि 8 मार्क्स का मामला है, सॉलिड इंशाल्लाह। अब ये पूरा सवाल टेंजेंट का है, ठीक है। अब इसमें भी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन रूट की वैल्यू आ गई है तो इसलिए इसको अवॉइड करें मिडिल टर्म ब्रेक, क्योंकि जैसे अभी टेबल से क्या था 5 4 20, इस तरह इसमें मुश्किल होगी। इसके बदले आप एक और रास्ते पे जाएं मेरे साथ। आपको ये 1 नज़र आया, आप सोचेंगे ये 1 किसी चीज़ का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। यहाँ पे आपको टेंजेंट स्क्वायर नज़र आया, तो आप सोचेंगे किसका स्क्वायर है, टेंजेंट का। अब मसला बचा सिर्फ ये कि यार 3 किसका स्क्वायर होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। हिफ्स कर लें, समझ लें, रट लें, जो भी करना है। मैथ्स की हर गिनती किसी ना किसी गिनती का स्क्वायर है। बचपन से पढ़ रहे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो बच्चों को बस 4 पता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, बच्चों को ये पता है। ओ भाई रूट का स्क्वायर भी होता है, लेकिन 2 का रूट स्क्वायर करेंगे 2 होगा। रूट का 3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा। रूट के 5 का स्क्वायर करेंगे 5 होगा। अब ये देखें 3 अगर चाहिए तो ये रूट 3 का स्क्वायर है। कैसा, इससे हमारा रास्ता निकलेगा। अभी देखिएगा तमाशा मैथ्स का। रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, ठीक है। तो ये रूट 3 टेंजेंट एक्स हो गया। इससे मुझे पता चल गया ये मेरा ए है। फॉर्मूले का होता था ना a² + 2ab + b², जो कि बराबर हो जाता था a + b का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ मुझे a पता चल गया तो a रख दिया, b यहाँ पे पता चल रहा है 1 का स्क्वायर, कि b हमारा 1 है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर का क्लोजिंग हो गई, यानी a + b का होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इससे फ़ायदा क्या होगा सर, जल्दी एंगल निकल आएंगे, वरना मिडिल टर्म ब्रेक करते बहुत टाइम लंबा चला जाता। अब स्क्वायर रूट लें, क्योंकि स्क्वायर आ गया। तो अब 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा भाई। अब 0 एक ऐसी गिनती है, इसके साथ प्लस माइनस कभी मत लगा दीजिएगा। अभी मैंने सिखाया था रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है, 0 के साथ प्लस माइनस लगा दिया। इसकी गेम सिखाऊँ आपको, ये देखें कैलकुलेटर में मैं लिख रहा हूँ 0, ठीक है, = जब आया क्या आया देख लिया। अब मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेटर में -0, लिखा आपके सामने। आप दबाएं = दबाएं मुझसे पहले। 0 लिखा हुआ है कि -0, गॉट इट, दैट्स इट। तो अब 1 उधर जाएगा, माइनस हो गया, रूट से बाहर आ गया ना पूरा। रूट 3 अपॉन में चला गया। अब आप इसमें फोकस करेंगे इसी -1/√3 को, नहीं 1/√3 को। तो 1/√3 का टेंजेंट इनवर्स होता है 30, यानी π/6। अब ASTC टेंजेंट आया है। टेंजेंट नेगेटिव कहाँ का है भाई, यहाँ पे और यहाँ पे। सेकंड में जाने के लिए क्या सिखाया था, π - थीटा, और फोर्थ में जाने के लिए क्या सिखाया था, 2π - थीटा। जल्दी बोले हाँ। अब देखिए इसका जो है क्या आया हुआ है, π/6 30 डिग्री, थीटा आपका आया हुआ है 30 डिग्री। अब 30 को इसलिए माइनस करेंगे, हमें नेगेटिव चाहिए। तो पाई में से -5 6 - 6 - 5, और 2π में से -4th क्वाड्रेंट के लिए तो 2π - π/6 6 × 12 - 1। अब इन दोनों एंगल से सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा आपको इक्वेशन को। सवाल में 2 जगह टेंजेंट है, ध्यान रखें। टेंजेंट x की जगह रखा 5π/6, और फिर इस वाले टेंजेंट x की जगह रखा 5π/6। अब 5π/6 150 होता है, टेंजेंट में कितना है भाई, -1/√3, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ से करें ना कि यहाँ से करें। टेंजेंट
150। रैशनलाइज मना किया अभी, देखा कैलकुलेटर से कुछ मसले भी हुए, ये देखें -√3/3 आया और आपने लिख दिया ना, टीचर काट देगा। आपको यूज़ करना है बगैर कॉन्जुगेट वाला। ओके, अब देखिए -1/√3 यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस रूट का स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ √3 से √3 कट गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1 + 1 कितना होता है 2, 2 - 2 क्या होता है 0। सेटिस्फाइड, वेरीफाइड। दूसरा एंगल है 11π/6, 11π/6 आ जाए भाई, कहाँ रखना है इस टेंजेंट में। 11π/6 का क्या मतलब बताया था थोड़ी देर पहले, फिर भूल गए, 330 बेटा, 11 × 180 / 6 है 330। अब 330 का टेंजेंट मांगे, रैशनलाइज वाला नहीं, याद करें -1/√3, इसका भी आ गया -1/√3, स्क्वायर किया तो रूट से बाहर, माइनस का स्क्वायर प्लस कट गया, ये रूट कट गया, 2 × 1 = 2 माइनस का, तो 1 + 1 2, 2 - 2 = 0, तो एक वेरीफाई हुआ 5π/6 से, एक हुआ 11π/6 से। अब सवाल था टेंजेंट का, देखिए चेंज और स्विच आपका सेट चल रहा है ना माशाल्लाह, साइन कॉस का है तो 2nπ, टेंजेंट आ गया अचानक से तो nπ पीरियड, हाजिर दिमागी, टेंजेंट का पीरियड 2nπ, साइन कॉस का पीरियड, n का मतलब इंटीजर, पीरियड तो 2π और पाई है। सही है, दोनों आ गए, सेटिस्फाई हो गया। एक क्वेश्चन और बेटा, अगला लेक्चर लेना मत भूलिएगा, क्योंकि आखिर के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, पूरी एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग तो आने ही आना है इंशाल्लाह। क्वेश्चन 10 में 2 फैक्टर बने बनाए दिए हुए, पीछे देख हमने बनाए, इसमें फैक्टर बने बनाए। अब आपको बस आइदर और करके फारिग करना है। आइदर किया, ये हो गया पहला फैक्टर cosec x + 2। अभी बता चुका हूँ कि cosec को हम साइन बना के डील करेंगे, तो cosec थीटा होता है 1/sin, cosec x हो गया 1/sin x। अब इसके नीचे 1 है तो ये साइन होगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अब आप इसको फोकस करें 1/2 को, तो ये π/6 कितनी बार बता दूं बेटा, मैं थक गया, ये था π/6 1/2 यानी 30 डिग्री। सही है, अब ये आया हुआ नेगेटिव ASTC, साइन है, साइन नेगेटिव कहाँ है बेटा, थर्ड में और फोर्थ में। सही, तो थर्ड में जाने का तरीका बताया था पाई + थीटा, और फोर्थ में जाने का सिखाया था 2π - थीटा। जल्दी से करें, पाई के साथ प्लस किया थीटा यानी π/6 को, तो 6 + 1 7 एलसीएम लेके, और 2π में से माइनस किया तो 6 × 2 = 12, -1 करके 11। दूसरा फैक्टर याद रखिए, इतनी देर के बाद एक फैक्टर और भी तो है, 2x cos -1, 1 में जाके प्लस हुआ, 2 डिवाइड हुआ। अब देखिए पॉजिटिव जब आएगा ना तो एक एंगल फौरन से आ जाएगा, 1/2 का जो करेक्शन की थी शुरू में 60 डिग्री, यानी π/3 60 डिग्री। ये ले ले भाई तसल्ली, cos इनवर्स 1/2 आ गया 60 डिग्री, तसल्ली। 1/2 साइन का भी देख लेते हैं, 1/30 आ गया, तसल्ली। बस ये बारीकी सीख गए ना, आज का लेक्चर ख़त्म पे आ गया है। जहाँ भी नेगेटिव का इन्वर्स लेना है, आप पॉजिटिव को फोकस करेंगे एंगल के लिए ताकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, उसके बाद सारी वो थ्योरी चलाएंगे कि पाई - थीटा, पाई + थीटा या 2π - थीटा। ओके, और जो पहला एंगल पॉजिटिव होगा ऑटोमेटिक, उसमें सिर्फ एक और निकलेगा कि अब इसका पॉजिटिव कहाँ है। पॉजिटिव अब इसका पहला तो हम निकाल चुके हैं, π/6 तो π/3 सॉरी, दूसरा ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड का क्या सिखाया था, पाई - थीटा। तो देखो ओ नेगेटिव चाहिए ना बेटा, नेगेटिव cos x ये पॉजिटिव है π/3, ठीक है। और अब हमारे cos है, मैं जो गलती कर रहा हूँ आप समझे, cos चाहिए ना हमें, cos है ना ये, cos मेरी नज़र इस साइन पे पड़ गई, cos चल रहा है तो cos का पॉजिटिव दूसरा का है,
दोबारा से लिखता हूँ आपके लिए ASTC। तो C यहाँ पॉजिटिव है ना फोर्थ में, तो फोर्थ में क्या होता था ये 2 पाई माइनस थीटा, तो ये 2 पाई में से थीटा माइनस हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, कॉस का पॉजिटिव, तो 2 पाई माइनस थीटा, 3 to the 6 -1 5 पाई बाई 3। ओके, ओहो इतनी लंबी वेरिफिकेशन फिर भी करते हैं। अब 4 एंगल है इसलिए लंबी हो गई, तो ये सॉरी 7 पाई बाई 6 का मतलब 210, सही है। अब cosec x +2 और 2 cos x -1, cos की जगह तो डायरेक्ट रख देंगे, cosec को 1/sin बनाना पड़ जाएगा। अब साइन का मांगे 210, साइन 210 क्या है भाई -½ ये रहा -½ cos का 210 मांगे, cos 210 क्या है भाई -√3/2 ये रहा -√3/2। ठीक हो गया, ये -2 उल्टा होकर हो जाएगा -2 रेसिप्रोकल, और ये 2 से 2 कट गया, -2 + 2 हो गया 0, तो 0 इंटू एनीथिंग, भले यहाँ पे लिखे ये √3 तो 0 इंटू एनीथिंग 0, सही। 11 पाई बाई 6 कितना होता था 330, 10 दफ़ा आ गया। अब 330 का साइन मांगे, साइन ऑफ 330 आया -½ ये -½ लिखा हुआ है। कॉस का 330 मांगे, कॉस 330 आया √3/2 प्लस का प्लस, -2 रेसिप्रोकल हो गया, ये 2 से 2 कट गया, जो बचा -2 + 2 0, तो यहाँ पे भी वही मंजर के 0 इंटू एनीथिंग इज 0। वेरीफाई। पाई बाई 3 तो 60 बहुत जल्दी करें तो टेबल में भी मेरे था। साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 होता है 1/2, 2 से गया 2। अब इसमें ये वाली चीज़ 0 आ रही है, 1 - 1 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0। ये देख रहे हैं जो 0 आ जाएगा वो पूरा ब्रैकेट को फारिग कर देगा, उसमें फिर एलसीएम मत दीजिएगा। जो 0 होने जा रहा है दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व मत करें, वो फारिग 0 इंटू एनीथिंग 0। 5 पाई बाई 3 का मतलब कितना था बेटा 300। कितनी बार हो गया यार, ये देख लें 5 × 180 डिवाइडेड बाई 3 है 300। अब 300 का साइन मांगे और 300 का कॉस मांगे। साइन का 300 -√3/2 ठीक है ये रहा, और कॉस का 300 मांगे 1/2 ये रहा। समझ में आ गई बात। अब ये 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 0 इंटू एनीथिंग 0। तो वेरीफाई हुआ चारों एंगल से, 7 पाई बाई 6 से भी, 11 पाई बाई 6 से भी, पाई बाई 3 से भी, 5 पाई बाई 3 से। सवाल किसका था बेटा कॉस का और कॉसेक का, यानी कॉसेक का मतलब साइन का, साइन कॉस का सवाल था। तो पीरियड 2 पाई के साथ 2n पाई पाई बाई 3, पाई बाई 3 वाला मैंने पहले लिख दिया, फिर 5 पाई बाई 3 वाला लिख दिया, फिर 7 पाई बाई 6 वाला लिख दिया, और फिर 11 पाई बाई 6 वाला लिख दिया। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना और सबका ख्याल बहुत रखिएगा। अगले लेक्चर का दारोमदार सेहत और ज़िंदगी पर इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।